ओम शांति। आज 21 दिसंबर 1989 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। हाँ जी। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचयिता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा ये खुशी के गीत गाती वाह रचयिता, और रचता सदा ये गीत गाते वाह मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। आप देखिए कि ये एक नेचुरल लॉ है कि कोई भी रचता जो उसकी रचना होती है वो उसके लिए सब कुछ होता है ना। किसी माता का कैसा भी बच्चा हो उसको प्यार, लेकिन उसको वो बहुत प्यार करेगी, उसकी रचना है ना। और यहाँ तो खुद त्रिदेव रचता और जो परफेक्ट है तो उसकी रचना, चाहे वो साकार में है या निराकारी है या सूक्ष्म है, तो प्रिय होगी। गीत भी है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो रचना को देखकर व्यक्ति को रचयिता याद आता है। कोई अच्छी पेंटिंग हो तो देखकर उसको पेंट करने वाला याद आएगा कि नहीं आएगा। और पेंट करने वाला कहेगा कि वाह कैसी मैंने तस्वीर बनाई है, कितने लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। ये बाबा हमेशा, हाँ, इन मुरलियों को आपने देखा होगा, दाता शब्द हम पहले भी सुनते आए, भगवान दाता है। लेकिन इन अव्यक्त वाणियों में बाबा स्पष्ट कर रहे किस चीज़ का दाता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का दाता है। वैसे भी दुनिया में कहा जाता है कि व्यक्ति जो भगवान से कुछ मांगता है, मुझे धन नहीं चाहिए, रतन नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान धन चाहिए, क्योंकि ज्ञान धन सबसे श्रेष्ठ धन है। तो ये बात नोट करने की है कि जब भी बाबा कहे बाबा दाता है तो ज्ञान का दाता है। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। ये भी नोट करने का। शिक्षक रूप से नॉर्मली हम ये समझेंगे कि शिक्षक रूप से ज्ञान का दाता, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, बाप रूप के ज्ञान का दाता है, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता है। यानी कोई भी व्यक्ति शिक्षा लेता है इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ पद मिले। तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं धारण भी करवाता है, सिर्फ पढ़ाता नहीं है। उससे सबसे बड़ा भाग्य सारे विश्व की बादशाही वो मिलती है, और दर्जा बदर्जा प्रजा भी वहाँ की स्वर्ग की कम नहीं होती। तो ये बाबा कहता है भाग्य बनाता है शिक्षक रूप से। फिर बाबा कहते हैं सदगुरु के रूप से वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। ये है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ बाबा ने अविनाशी प्यार शब्द यूज किया। लौकिक में भी बाप, शिक्षक, गुरु
कुछ ना कुछ देते हैं। बाकी जितने संबंध होते हैं उसमें देने का नहीं होता, डबल होता है, लेने देने का होता है। लेकिन बाप ने वर्षा देना ही है। आप देखेंगे किसी के संतान ना हो तो अडॉप्ट करके भी देता है, और शिक्षक ने शिक्षा ही देनी है। शिक्षक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक जो होता है उसका पढ़ा हुआ स्टूडेंट कई बार राष्ट्रपति बन जाता है, तो शिक्षक को कितनी खुशी होती है। विद्यादान सबसे अच्छा है, फिर सतगुरु, ये तीनों नाते कुछ देते हैं। उस हिसाब से बाबा कह रहा है क्योंकि अविनाशी है और उसके वर्षा, उसके भाग्य विदाता, उसका वरदान अविनाशी है, आत्मा को दे रहा है, इसलिए अविनाशी स्नेह का अविनाशी रिटर्न। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। अब देखिए ये कहा बाबा ने कि जिसको सच्चा स्नेह होता है उसको स्नेही की कमी अपनी कमी लगती, देखी नहीं जाती। तो बाबा कहता है कमी कहाँ कमाल। तो बाबा की ये शुद्ध संकल्प रहता है कि इनकी कमी ये बच्चे कमाल करके दिखाएं, जिसको कमज़ोर कहा जा रहा है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। यानी बाबा ने कहा मेहनत करने की कहीं आवश्यकता हो तब तो आगे मेहनत करो। आपको तो दाता, भाग्य विधाता, वरदाता तीनों प्रकार से इतना अथाह मिलता है कि मेहनत की आवश्यकता ही नहीं रहती। और प्रूफ क्या है कि अभी जो इस बाबा की प्राप्तियों का जो पद मिलता है, स्वर्ग, वैकुंठ या सतयुग, तो सतयुग या स्वर्ग में कोई मेहनत करता है? तो जो प्रारब्ध है वो ऐसी है, वो भी कितने जन्मों के लिए, आधे कल्प के लिए। तो इस वक्त उसका प्रूफ होना चाहिए। शुरू तो यहीं से हुआ। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं, इस भाग्य का नशा रहेगा। यूं भी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, और ऊपर से गॉडली स्टूडेंट लाइफ, वो तो बहुत बेस्ट हो गई ना, इसलिए उसका तो नशा हर वक्त रहेगा। कौन पढ़ाने वाला है? सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। इसलिए कहते हैं ना गत मत, ये सदगति होती है। जो श्रेष्ठ मत है से सदगति होती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है। कहते हैं ना गुरु से गुरु बिना गत नहीं। तो ये जो गति सदगति है ये सतगुरु के वरदानों की श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपनी स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो,
लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वो है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता से एक प्रश्न उठता है, जबकि वापस घर हम सब ने जाना ही है, हम चाहें या ना चाहें, फिर बाबा को घर लौटने के लिए श्रेष्ठ मत क्यों देनी पड़ती है? देखिए, जाना दो तरह का है। जाते तो सब हैं, क्या सभी एक ही प्रकार की गति को प्राप्त होते हैं, या गति को प्राप्त होने वाले सीधे जाते हैं, ग्रीन चैनल से जाते हैं, और जिन्हों के कर्म ऐसे हैं, ऊपर बोझ है ऑलरेडी, जिनकी दुर्गति है और उनको गति में जाना है, तो वाया धर्मराजपुरी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जैसे एयरपोर्ट पे होता है, रेड चैनल में कस्टम वाले बैठे हैं, वो सारा आपका सामान खोलते हैं, कोई चीज़ नाजायज़ आप ले जा रहे हैं, कॉन्ट्राबैंड, तो फाइन करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है ना। तो ये बाबा इसलिए हमको योग लगवाता है, हम जाएं, लेकिन पिछले विकर्मों का बिल्कुल खाली करके जाएं, विद ऑनर्स जाएं। परम धाम में जाने के लिए भी तो दो तरह का है ना, एक पास विद ऑनर। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की गति और है, वो श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ कर्म फल सफलता मिलती है। हाँ, ये श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर है, आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। अब देखिए, ये शब्द वो भी कहते हैं, अंत मते सो गते। तो वो समझते हैं जब शरीर छोड़ते हैं मृत्यु के बाद जैसी व्यक्ति की मत होती है या जैसे उसके कर्म संस्कार होते हैं, उससे अगला जन्म मिलता है, वो कोई सदगति तो नहीं मिलती है। लेकिन वास्तव में ये अंत मते किस लिए कहा गया है? तो बाबा कहते हैं अंतिम जन्म के लिए कहा गया। अब आप देखिए कि परम धाम क्या है, वहाँ कैसे पहुँचा जाता है, और पहुँचना सिवाय संगम युग के ब्राह्मणों के किसी को पता है? देवताओं को भी पता नहीं परम धाम कहाँ है। सारे चक्कर में किसी को परम धाम का पता ही नहीं, और अगर पता ही नहीं तो वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे? और संगम पर ब्राह्मणों को पूरा ज्ञान है, और वो उसकी स्मृति को इमर्ज करके परम धाम आना जाना करते हैं। तो फर्क हो गया कि नहीं हो गया? बाबा कहते वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है। कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा, वह भविष्य में मिल जाएगा, ये दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है। आज मुरली में बाबा ने ये झटपट शब्द बहुत ही रमणीक और अच्छा प्रयोग किया, और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हों, लेकिन ये है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति।
तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, ना फेल होते हैं, ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। देखो ये बाबा ने पास विद ऑनर का एक बहुत ही सूक्ष्म क्वालिफिकेशन बताया। ना फेल होते हैं वो तो सब समझते हैं, लेकिन ऐसे कौन हैं जो सदा सफल रहते हैं, फेल नहीं होते, जो फील नहीं करते। तो बाबा ने कहा ये फीलिंग जो है, किसी भी बात को फील कर लेना, और किसने फील कर लेना, जो कि दाता, भाग्य विदाता और वरदाता की संतान है, उसको फीलिंग आ जाए। फीलिंग हमेशा कमज़ोरी के कारण से आती है। कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, तो बाबा कहता है वो फिर पास विद ऑनर नहीं गिने जाएंगे। मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, वह संबंध संपर्क में चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फीलिंग फ्लू की बीमारी है, हमारा स्लोगन है। फ्लू क्या करता? एक तो शेकिंग होती है, हलचल, उसमें शरीर हिलता है, और यहाँ आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है, मुख कड़वा हो जाता है, यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं, और क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। वो यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है, इसने ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ये जोश है, डिसहार्टन हो जाते हैं। हाँ, अनुभवी तो होना, और क्या होता है, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती, कमजोरी आ जाती है। ये बिल्कुल बाबा ने वो शारीरिक है, ये आत्मिक है। तो वैसे उनको भोजन अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा भोजन भी देंगे, और इनको ज्ञान का भोजन, ज्ञान की अच्छी पॉइंट भी बताएंगे, अच्छी नहीं लगेगी। एक तरह से हम इसको स्पिरिचुअल डायबिटीज़ भी कह सकते हैं। जैसे बाबा कहेगा, मुरली शुरू करेगा मीठे मीठे बच्चे, मुरली एंड करेगा मीठे मीठे रूहानी बच्चे। अब मीठा, स्पिरिचुअल मीठा, जिसको स्पिरिचुअल डायबिटीज़ है उसको मीठे का अनुभव नहीं होगा। वो मीठे सुनकर भी अपने मुख की कड़वाहट रखेगा, सुनेगा मीठे मीठे, बोलेगा कड़वे, क्योंकि उसको शुगर अलाउड ही नहीं है, मिठास अलाउड ही नहीं है। और बाबा कहता है ज्ञान का मुख्य जो चिन्ह है वो मिठास है। सतयुग और कलयुग में फ़र्क ही है, वो मीठी दुनिया है, ये कड़वी दुनिया है। वो स्वीट चैनल है, ये खारी चैनल है। बाबा ने कहा कि स्वीट साइलेंस होम स्वीट राजधानी। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी कुछ समय तक कमज़ोरी चलती है, जैसे वहाँ कमज़ोरी आ जाती है, यहाँ भी कमज़ोरी चलती है। इसलिए ना फेल हो ना फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे, मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। जैसे बाबा कहते हैं हमेशा अपने आप को हीरो पाठधारी समझो। हीरो का पार्ट सबसे ज़्यादा होता है किसी भी नाटक में। तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है, तुम सतयुग से कलयुग तक पूरा पार्ट बजाते हो, पूरा चक्कर घूमते हो। इसलिए मंदिर में परिक्रमा चारों तरफ की जाती है।
अगर ये भी याद रखें कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ तो नेचुरली हीरो का पार्ट बजाएंगे। हीरो का पार्ट हर एक को तो नहीं मिलता, इसलिए इस नशे में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। यहाँ खुशबू होगी वहाँ बैड स्मेल कैसे होगी। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे। तो बाबा ने फ्लू की बीमारी क्या बताई, कभी गर्म कभी ठंडा। तो ये तो दोनों चीज़ें हो गई ना, कभी आप खुशबू में आ गए, कभी बैड स्मेल में चले गए। ये तो नहीं होता ना। जो लोग स्लम के किनारे रहते हैं और जो लोग बिल्कुल एक साफ एरिया में रहते हैं तो अलग अलग रहते हैं ना। ऐसे थोड़ी है कि कोई कहेगा मैं सुबह के इसमें हूँ शाम को इसमें हूँ। ये तो फ्लू की बीमारी है। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे। सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। अब इसमें बाबा ने दो बातें कही हैं। एक तो मेहनत अच्छी लगती है क्या, दूसरा आदत पड़ गई, जिसको हम कहते हैं ना आदत से मजबूर। तो सचमुच ये बात है, कोई व्यक्ति को कोई भी आदत पड़ जाए तो वो हालांकि उस चीज़ की उसको आवश्यकता नहीं होगी, वो शायद चाहे भी ना कि वो चीज़ वो करे, लेकिन वो आदत उससे करवाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि आदत भी मेहनत की छोड़नी है, संस्कार ही धारण करना है कि वरदानों से पलने वाले क्या मेहनत करते हैं। किसी राजा का राजकुमार भी मेहनत नहीं करता। कभी देखा कोई राजकुमार मजदूरी कर रहा होगा? तो ये तो भगवान के बच्चे हैं, तो मेहनत कहाँ से आई। मेहनत अच्छी लगती है, मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा नहीं लगता। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। ये तो आत्मा की मेहनत है। आत्मा 63 जन्म मेहनत का थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन ये एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो इस जन्म में, क्योंकि संगम है। संगम का मतलब ये होता है दो लहरें साथ साथ चल रही हैं। जो यादगार नदियों का संगम है उसमें भी आप बीच में जाके देखेंगे तो एक वाइट रंग का पानी और काले रंग का पानी, थोड़ा फर्क स्पष्ट दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं सतयुग में आप कोई भी कलयुगी चीज़ नहीं देख सकते, कलयुग में आप कोई भी सतयुगी चीज़ नहीं देख सकते, संगम पर दोनों देख सकते हैं। तो बाबा बोले भविष्य में तो वहाँ सब बातें भूल जाएंगी। मज़ा तो अभी है, दूसरे मेहनत कर रहे हैं और आप मौज में हो। तो डबल मज़ा है ना, जब आप देखें कि मेहनत का समय है, युग चल रहा है और आप मौज कर रहे हैं। मौज के युग में मौज किया तो क्या किया। गर्मी में बर्फ़ की वैल्यू है, अगर हिमालय में चले जाओ तो बर्फ़ की क्या वैल्यू है। टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है, इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की, किसके साथ शुरू की। ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की। तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वो सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्तमाला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में नहीं हो,
डबल फॉरेनर्स भक्तमाला में थे, भक्त बने, जब भक्त बने या भक्तमाला में थे, अभी सब सोच रहे हैं हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्तमाला में भी थे। ये बाबा ने बहुत पूछ रहे हैं पहली पूछी है। हाँ। पुजारी तो बने लेकिन भक्तमाला में थे, भक्तमाला अलग है। हाँ, ये बहुत नोट करने की बात है कि हम सर्वश्रेष्ठ पूजा भक्ति शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले करते हैं, लेकिन भक्तमाला में नहीं है। क्योंकि दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि देवता द्वापर से भक्ति शुरू करते हैं और जो भगत माला में आने वाले द्वापर में उतरते हैं, जिसमें हम मीरा का नाम लेते हैं, नारद का नाम लेते हैं। ये है, क्योंकि जो विजय माला में है वो भक्त माला में नहीं आ सकते और जो भगत माला में है वो विजय माला में नहीं जा सकते। चाहे विजय माला 8 की हो, 108 की हो, 16,000 की हो, 9 लाख की हो, लेकिन मालाएं अलग है ना, तो आप एक माला में ही रह सकते हैं ना। ये बहुत अच्छा अंतर स्पष्ट हुआ सबको। तो बाबा कहते हैं, सवाल ही बाबा ने बड़ा अच्छा पहली पूछी है। आप तो ज्ञानी सो भक्त बने, वो है ही भक्त। हाँ। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त हैं, ऐसे 9 भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते। तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वो 9 भक्त हैं और आप 9 ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। वो रॉयल भिखारी हैं, आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार हैं। इसलिए परिचय मिलते अधिकारी बन गए। समझा, भक्तों को भी कोई जगह दो ना, दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है, फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं, और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप की तरफ है, शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती, सिर्फ स्टैचू बन के रखते गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवे, धरनी को भी पूज लेवे, वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो। ये नशा सदा स्मृति में रखो। कितना कंट्रास्ट बाबा ने बता दिया। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती, ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप शिक्षक सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने बाप टीचर सतगुरु के रूप से हम बच्चों की कैसे पालना करते हैं, हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं और हम बच्चे कितने विशेष हैं, बाबा ने इन सब बातों पर प्रकाश डाला है। ओम शांति।